हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक पाठ जिसका शीर्षक है वर्ण एवं वर्णमाला, यानी कि लेटर्स एंड अल्फाबेट। तो बच्चों, हम इस पाठ में वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में जानेंगे, यानी कि लेटर्स एंड अल्फाबेट्स के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले वर्ण यानी कि लेटर्स क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा कौन सा था बच्चों, लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयुक्त होते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे बच्चों, आपको एक चित्र में कलम दिखाई गई है। तो बच्चों, कलम कैसे बना है, देखिए कलम शब्द में कौन कौन से वर्ण या अक्षर हैं। आधा क प्लस अ प्लस आधा ल प्लस अ प्लस आधा म प्लस अ। यहाँ हम इसे पढ़ सकते हैं, क में हलंत प्लस अ प्लस ल में हलंत प्लस अ प्लस म में हलंत प्लस अ। तो बच्चों, इसे इन दो प्रकारों से पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों, इन सब के मिलने से क्या बना, कलम। तो बच्चों, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी कि ये जो है वर्ण के सबसे छोटे टुकड़े हैं। तो बच्चों, अब हम जानते हैं वर्णों के भेद के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ लेटर्स। तो बच्चों, वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, आप सभी ये जानते ही होंगे। तो बच्चों, वो कौन से भेद हैं भला, वो भेद हैं स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, स्वर या वॉवल्स क्या होते हैं। बच्चों, जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों को बोलते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। बच्चों, आपको ये संख्या याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 11 स्वर होते हैं। तो बच्चों, वो कौन कौन से स्वर हैं, वो स्वर हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो बच्चों, अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो बच्चों, व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, यानी कि हम इसमें क्या करते हैं, स्वरों की हेल्प लेते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं। तो बच्चों, ये संख्या आपको याद रखनी है, कितने व्यंजन हैं, 35, यानी कि 35। तो बच्चों, ये व्यंजन कौन कौन से हैं, आइए पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके साथ ही दो अतिरिक्त व्यंजन हैं, कौन से, ड़ और ढ। और बच्चों, आगे पढ़ते हैं, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। अब बच्चों, चार क्या हैं, संयुक्त व्यंजन है, वो कौन से हैं हमारे, श, स, स, र। तो बच्चों, हमने यहाँ पर 35 व्यंजन पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला कैसे बनती है, स्वरों के और व्यंजनों के मिलने से, इनके समूह या ग्रुप्स से। तो बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में, यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स।
तो बच्चों संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं भला? तो बच्चों पीछे दिए गए 11 स्वरों और 35 व्यंजनों के अतिरिक्त 4 ऐसे व्यंजन भी हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये इस तरह बनते हैं। तो बच्चों किस तरह बनते हैं आइए देखते हैं। आपको चित्र में दिखाया गया है एक क्षत्रिय। तो बच्चों क्षत्रिय का जो क्ष है वो कैसे बना है? क में हलंत प्लस षटकोण वाला सौ, तो क्या बना? क्ष। आपको याद रखना है कि कौन सा वाला श है? षटकोण वाला। उससे मिलकर क्या बना? 2 व्यंजनों से तीसरा व्यंजन बना, इसको कहेंगे संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही बच्चों ये क्या है? पत्र। तो पत्र में क्या आया? त्र, तो त्र कैसे बना? त में हलंत प्लस र, तो क्या बना बच्चों? त्र। ऐसे ही इसमें क्या है? ज्ञ से ज्ञानी है। तो बच्चों ये ज्ञ कैसे बनता है भला? आधा ज यानी कि हलंत ज प्लस ज्ञ बना ज्ञ। ऐसे ही तालव्य स और र जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? श्र। आपको यहाँ पे क्या दिखाया गया? एक श्रमिक जो श्रम कर रहा है। तो बच्चों ये श्र कैसे बना है? हलंत तालव्य स प्लस र से बना है। तो बच्चों आपको संयुक्त व्यंजन अच्छी से समझ में आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। तो बच्चों ये अयोगवाह क्या होते हैं? तो बच्चों हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। तो बच्चों ऐसे हैं 2 वर्ण जिनको हम रखते तो स्वर में ही हैं, लेकिन वो पूर्णतया स्वर भी नहीं कहलाते हैं और हम उन्हें व्यंजन भी नहीं कह पाते। इनके प्रयोग से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये वर्ण हैं अंक और अह। तो बच्चों कितना आसान है। जो आपके स्वर में 2 अंतिम स्वर आते हैं अंक और अह, उनको पूर्णतः हम स्वर नहीं मानते हैं और व्यंजन भी नहीं मानते हैं, इसलिए हम उन्हें अयोगवाह कहते हैं। तो बच्चों अब हम जानते हैं विशेष। तो विशेष क्या है? विशेष यानी कि स्पेशल इसमें क्या है? सभी व्यंजन अस्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि व्यंजन का प्रयोग अस्वर के बिना करना हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है जिसे हलंत कहते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है? नीचे से जो तिरछी डंडी लगती है इसको क्या बोलते हैं? हम हलंत बोलते हैं। तो बच्चों आइए इस पाठ का दोहराव करें। आइए दोहराते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझा और क्या क्या जाना। तो बच्चों इस पाठ में हमने सीखा भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं वे स्वर कहलाते हैं, और बच्चों जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों वर्णमाला कैसे बनी? स्वर और व्यंजनों के मिलने से बनी। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।